चलिए बच्चे, तो आज हम लोग सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चे, उसको हम लोग बोलते क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, और कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये जो पीछे का बंद कर दो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोडिंग एंड डिकोडिंग बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे, और कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, लेटर कोडिंग। कोई दिक्कत नहीं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, लेटर कोडिंग, जिसको हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है और 3 या 4 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। अभी आज से जो नया स्टार्ट करने वाले हैं, लेटर कोडिंग के बाद जो अगला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, नंबर कोडिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में। और सबसे पहली बात, इस टॉपिक का जो बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, जिसमें मैंने लेटर्स की नंबरिंग होती है, वो सारी चीजें आपको याद करवाई हैं, और उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, जिसका भी वीडियो, जो भी क्लासेस नहीं किया होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चे हमने कंप्लीट किया क्या, लेटर कोडिंग, पिछली क्लास तक, जिसमें मैंने टोटल कितने पैटर्न के क्वेश्चन कराए थे बच्चे, 7 पैटर्न के। कितने पैटर्न के क्वेश्चन हमने किए, और इन्हीं पैटर्न में से कोई ना कोई एक पैटर्न का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, दूसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं बच्चे नंबर कोडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग में कैसा रहता है क्वेश्चन, लेटर कोडिंग में होता क्या था कि कोई शब्द रहता था, उसको दूसरे शब्द की तरह कोड कर देता था। तो आपको पैटर्न और लॉजिक ढूंढकर आपको कोई नया शब्द दिया रहता था, उस शब्द को आप यहाँ पे कोड करते थे। लेकिन अभी जो नंबर कोडिंग आप पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा कि कोई शब्द होगा और उस शब्द को किसी नंबर के तरीके से कोड करेंगे। किसके तरीके से कोड करेंगे बच्चे, नंबर के तरीके से कोड करेंगे। और नंबर के तरीके से कोड होने के बाद आपको यहाँ पे क्या पकड़ना होगा बच्चे, पैटर्न। क्या देखना होगा, पैटर्न। और पैटर्न के साथ आपको क्या देखना होगा, लॉजिक, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। तो यहाँ तो इतने सारे पैटर्न तो नहीं होंगे, साथ बहुत कम पैटर्न है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में जरूर इनके आते हैं। जैसे बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे अब हम देखते हैं ध्यान से कि कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्लास में कभी नहीं होता ये है, आज भी नहीं होगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शुरू करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं नंबर कोडिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहूंगा, नंबर कोडिंग के लिए अब आप करेंगे क्या, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि कैसा आता है। जैसे एक शब्द लिखा है CAT, कैट इज कोडेड एज 24। अगला शब्द दिखा है SAD, सैड इज कोडेड एज 24, और आपको फाइंड करना है SHE, सी किसकी तरह कोड होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। पहले इतना क्लियर है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहे तो लगाइए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसको देखना है, कैसे इनके पैटर्न्स होते हैं, वो मैं सारा आपको डिस्कस करता हूं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे नंबर कोडिंग की मैं बात करूं तो जनरली हम लोगों ने इसको 2 पैटर्न में ही डिवाइड किया है। कितने पैटर्न में डिवाइड किया है, 2 पैटर्न के ही जनरली क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पैटर्न होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें इतने सारे पैटर्न नहीं है, बहुत बेसिक सा पैटर्न होता है इसका। तो इसमें सबसे पहले बच्चे पहला पैटर्न ये है कि आप क्या करेंगे, जो भी शब्द लिखा है, यहाँ पे जो शब्द लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, नंबर, तो सीधा सीधा कंफर्म हो कि शब्द को किस में बदलना है, नंबर में। किस में बदलना है, तो आपको हर एक अक्षर का A से लेकर Z तक, जैसा मैंने आपको याद करवाया है, हर एक अक्षर का आपको क्या याद होना चाहिए, नंबरिंग। क्या याद होना चाहिए, और नंबरिंग दोनों हिसाब से याद होना चाहिए, बाई लेफ्ट साइड से भी याद होना चाहिए और राइट साइड से भी, और ये मैंने आपको याद भी करवाया है। क्लियर है कि नहीं, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पैटर्न ये बोलता है, पहले पैटर्न में क्या क्या लॉजिक्स लगते हैं, पैटर्न नंबर में लॉजिक क्या लगते हैं। सबसे पहला लॉजिक ये लगता है कि सभी अक्षरों को क्या कर दीजिए, आप लिख कर जोड़ दीजिए। सभी अक्षरों को लिख कर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पहला लॉजिक ये लगता है कि सभी अक्षरों को जोड़कर, शायद आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड की नंबरिंग सभी की लिखी और उनको जोड़ा और शायद वो रिजल्ट बन जाए। सबसे पहला लॉजिक तो यही बोलता है। लेकिन अगर ऐसा लॉजिक काम नहीं करता तो भी आप क्या कर सकते हैं कि सभी अक्षरों को आप जोड़िए, मतलब यहाँ पे नंबर लिखिए सबसे पहले अक्षरों का लेफ्ट साइड से और उनको जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर सीधा सीधा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उन अक्षरों के एडिशन में क्या कर रहा हो, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हो बच्चे, मल्टीप्लाई। तो एडिशन अगर सीधा सीधा काम ना हो सकता है कि कुछ ना कुछ संख्या का मल्टीप्लीकेशन हो, शायद मल्टीप्लीकेशन किसी n से कर रहा हो। n क्या है, संख्या। n क्या हो सकता है ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन किसी n से मल्टीप्लाई कर रहा हो। क्लियर है कि नहीं,
अब n क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो डिस्कशन का बात है, वो अभी हम बताएंगे। लेकिन अभी पहले ये देखिएगा कि सभी से पहले अक्षरों की नंबरिंग करना है और उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो शायद अक्षरों का लिखकर आप ऐड करके किसी संख्या n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है, सर ये n क्या क्या हो सकता है, n क्या क्या हो सकता है? तो n क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स। क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों की संख्या हो सकता है कि शायद जैसे यहाँ पे 3 अक्षर है तो गुणा किससे कर रहा हो, 3 से। 4 कोई शब्द है उसमें 4 अक्षर हो तो गुणा किससे कर रहा होगा, 4 से। कोई शब्द में 5 अक्षर हो तो गुणा किससे कर रहा होगा बच्चे, 5 से। तो ये नंबर ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों की संख्या भी n डिसाइड करता है। ये भी हो सकता है बच्चे नंबर ऑफ लेटर्स अगर काम ना हो तो हो सकता है नंबर ऑफ वोवेल्स से गुणा कर रहा हो। किससे गुणा कर रहा हो, नंबर ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स और कंसोनेंट जानते हो, जैसे ए ई आई ओ यू, आपको पता होगा जो 26 अक्षर होते हैं उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्लियर है ना। और कंसोनेंट्स कितने होते हैं बच्चे, 21। कितने होते हैं, 21। तो यहां पे वोवेल से गुणा कर सकता है कि शायद इस शब्द में जितने वोवेल हो उससे गुणा कर रहा हो। तो n क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या क्या हो सकता है, अक्षरों की संख्या। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, वोवेल्स की संख्या, उस शब्द में कितने वोवेल है। तीसरा बच्चे हो सकता है नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मतलब जो बी सी डी जो होते हैं वो सब कंसोनेंट्स होते हैं। 21 कंसोनेंट्स होते हैं, तो शब्द में कितने कंसोनेंट्स हैं, हो सकता है उनकी संख्या हो और उनसे गुणा कर रहा हो। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे n क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अक्षरों की संख्या, वोवेल्स की संख्या और कंसोनेंट्स की संख्या। इनमें से कुछ ना कुछ होता है जनरली। क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए इतना लॉजिक क्लियर है कि नहीं। तो एडिशन के साथ n का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सभी अक्षरों को जोड़कर कई बार होता है कि मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या कर देता है, डिवाइड। क्या कर देता है, डिवाइड। किससे डिवाइड करता है, n से। किससे डिवाइड करता है, n से। और n क्या क्या हो सकता है, अक्षरों की संख्या, वोवेल्स की संख्या और कंसोनेंट्स की संख्या। क्लियर है कि नहीं। तो इतने सारे लॉजिक्स लगते हैं जनरली, लेकिन अगर इनमें से कोई काम ना करे, हो सकता है कि ना करे, तो अब आप क्या करेंगे, उस वक्त आपको केवल एक ही काम करना है कि अब आप अपोजिट अक्षरों का नंबरिंग जो आपने याद किया था, जैसे अपोजिट वाला, रिवर्स वाला आपने जो नंबरिंग याद किया था, जैसे ए का पहला लेफ्ट साइड से स्थान क्या होता है, 1, और राइट साइड से क्या होता है, 26। क्या होता है, 26। तो राइट एंड से मतलब विपरीत नंबरिंग जो आपने याद किया था, उल्टा नंबरिंग जो याद किया था, जैसे ए का राइट साइड से रैंकिंग क्या होता है, 26, बी का कितना होता है 25, सी का कितना होता है बच्चे 24। क्लियर है ना। तो वो वाली नंबरिंग करिएगा और उन नंबरिंग को करने के बाद उनको भी ऐड करने के बाद ऐसा ही लॉजिक लगाइएगा। लेकिन ऐसा केस बहुत ही कम मिलता है, लेकिन अगर होगा तो बिल्कुल आप ये लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, ये पहला पैटर्न था बेसिक, कि नंबरिंग कर लो लेफ्ट साइड वाला और जोड़ लो। जोड़ने में काम ना बने तो गुणा कर लो, गुणा में ना बने तो डिवाइड कर लो। क्लियर है कि नहीं। अगर इसमें भी ना बने तो विपरीत वाले नंबरिंग करो। समझ में आया। लेकिन जनरली स्टार्टिंग के 3 में मिल जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तब आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, CAT कैट इज कोडेड एज 24, SAD सैड इज कोडेड एज। ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको मैं अगर सॉल्व करवाता हूं तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, C का नंबरिंग क्या होता है बच्चे, 3। C का कितना होता है 3, और A का कितना होता है 1, और D का कितना होता है 20। ये आप लोग को याद है ना। तो आप सीधा सीधा अगर इनको ऐड करते हैं तो 20 3 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा बच्चे, 24। क्लियर है। इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि लेटर्स की नंबरिंग किया और सीधा सीधा आपने ऐड कर दिया, तो शायद इसमें भी वही लग रहा हो। S का नंबर क्या होता है बच्चे, 19। क्या होता है 19। A का नंबर क्या होता है बच्चे 1, और D का क्या होता है बच्चे 4। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे 24। तो आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे अक्षरों की लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करके सीधा सा ऐड करने के बाद उसको लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब यही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, जैसे S के बारे में बात करूं तो S की नंबरिंग, मतलब ये क्लियर हो गया ना, लॉजिक मिल गया ना। अक्षरों की लेफ्ट साइड से नंबरिंग किए हैं, नंबरिंग करने के बाद ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो नंबर ही आ रहा है। क्लियर है। तो आप यहां भी लगाएंगे। S का नंबर क्या होता है बच्चे 19, H का नंबर क्या है बच्चे 8, और E का नंबर क्या है 5, और ये सब चीज आपको याद करवाया गया है। क्लियर है कि नहीं। तो 19 और 8 कितना होता है बच्चे 27, और 27 और 5 कितना होता है बच्चे
27 और 5 होता है बच्चे 32। तो आपके क्वेश्चन का जवाब कितना होना चाहिए? 32। कितना होना चाहिए? 32। तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब निकाल सकते थे। तो ये हो गया बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन। समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये डायरेक्ट बच्चे इसी लॉजिक में सेट हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी चले सेकंड क्वेश्चन पे। कोई सवाल है, कोई दिक्कत बच्चे किसी को? चलिए, तो अगर ये बात अगर आपको क्लियर हुआ है तो अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दीप इज कोडेड एज 60, रैबिट इज कोडेड एज 100, यू हैव टू फाइंड हेयर, HAIR, हेयर किसकी तरह कोड होगा? तो एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चे, अब जैसे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखें थोड़ा सा। देखो, अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, तो शायद हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो डी का बच्चे क्या नंबर होता है, जल्दी से बताइए? 4। ई का क्या होता है? 5। ई का क्या होता है? 5। और पी का क्या होता है? 16। क्लियर है कि नहीं? ये नंबर में कोई दिक्कत है किसी को? तो अब बच्चे इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये बताइए कितना आता है? तो 16 और 5 कितना होता है? 21। 21 और 5 कितना होता है? 26। 26 और 4 क्या होता है बच्चे? 30। तो सम करने पे कितना आ रहा है? 30। कितना आ रहा है? 30। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या बना हुआ है बच्चे? 60। क्या बना है? 60। अब ये बताइए 30 को 60 बनाने के लिए क्या किया जा रहा होगा? गुणा 2। क्या किया जा रहा होगा? गुणा 2। 30 गुणा 2 करेंगे तभी ना 60 होगा। तो अब ये 2 कैसे हो सकता है? 2 कैसे आया होगा? किस सोच से आया होगा? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ई है, ये भी क्या है? ई है। तो 2 ई दिख रहा है ना, और ई क्या होता है? वोवेल होता है। क्या होता है? तो हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 आया है, 2 कैसे आया है? नंबर ऑफ वोवेल से। किससे आया है? नंबर ऑफ वोवेल से, क्योंकि इस शब्द में 2 वोवेल है, ई और ई। क्लियर है कि? हो सकता है ना। मतलब आपने क्या किया? अक्षरों को जोड़ा और गुणा 2 किया, तो हो सकता है जो 2 आ रहा है वो कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ वोवेल से। कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ वोवेल से। ऐसा हम सोच सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरा शब्द बच्चे इसको, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है। कंफर्म हम कब होंगे? जब दूसरे शब्द के लिए भी ऐसा ही लॉजिक लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। आर का नंबर क्या होता है बच्चे? 18। क्या होता है बच्चे? 18। आर का नंबर क्या होता है बच्चे? 18। और ए का नंबर क्या होता है बच्चे? 1। ए का नंबर क्या होता है बच्चे? 1। बी का नंबर क्या होता है? 2। और आई का नंबर क्या होता है? 9। और टी का नंबर क्या होता है बच्चे? 20। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 20 और 9 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 31। 31 और 1 32, 32 और 8 को जोड़ेंगे 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चे? 50। कितना आ रहा है? 50। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? गया है बच्चे 100। तो अगेन यहाँ पे कितने का गुणा किया जा रहा है? 2 का। तो 2 क्या हो सकता है? अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ए है और ये बी है, तो यहाँ भी क्या है बच्चे? और एक और है बच्चे, कौन है? आई भी है। कितना है बच्चे? आई। पहले सुन लेना, सॉरी, बी तो होता नहीं है, बी तो वॉवेल होता नहीं है। ए है और कौन है बच्चे? आई है। तो कितने वॉवेल हैं? 2 वॉवेल हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स ही बात किया गया है होगा शायद। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे कितने हैं बच्चे? 2 है। तो समझ में आया लॉजिक? तो लॉजिक क्या है? आपको लेफ्ट साइड की नंबरिंग लिखा गया, उनको ऐड किया गया और गुणा कर दिया गया वॉवेल्स की संख्या से। क्लियर है कि नहीं? तो अब इसी लॉजिक को आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे? हेयर। क्या लिखा हुआ है? हेयर। तो हेयर में एच का नंबरिंग क्या होता है बच्चे? 8 होता है। ए का क्या होता है बच्चे? 1 होता है। और आई का क्या होता है बच्चे? 9 होता है। और आर का क्या होता है बच्चे? 18। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। और 27 और 1 क्या हो जाएगा? 28। और 28 और 8 को अगर आप जोड़ते हैं बच्चे तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। अब 36 आया है तो निश्चित रूप से बच्चे यहां भी देखते हैं वॉवेल्स कितने हैं। तो एक तो ए है और दूसरा क्या है? आई है। तो अगेन यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 का मल्टीप्लाई होगा और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 72। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे? जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है बच्चे? कोई तकलीफ? हो जाएगा। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर है, लिखना है तो लिख लो। कोई डाउट है? लिखना है कि लिख चुके हो? चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे E इज इक्वल टू 5 है, लिख लीजिएगा इसको। और होटल इज इक्वल टू 12 है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? LAMB, लैम्प किसकी तरह कोड होगा?
ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 और तीसरा ऑप्शन दिया है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 28। एक बार ट्राई करना हो तो करो, फिर आगे चलो। करें बच्चे सॉल्व, हुआ क्या आप लोगों का? चलो बताओ क्या है? 7 आया है। क्या आया है? 7। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहली बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बताओ यहाँ पे ई का क्या नंबर होता है? 5। सिंपल सा है, ई का 5 है। ई का अगर नंबरिंग अगर आप देखोगे तो क्या होता है? ई का नंबरिंग क्या होता है? 5 होता है, और 5 है इसलिए 5 लिख दिया गया, हाँ या ना? लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे और इनको सोचेंगे जोड़ने, तो जोड़ेंगे तो बड़ा सा नंबर आएगा ना, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 12। 12 तो छोटा नंबर है ना, 12 कैसा है? छोटा नंबर है। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई तो लॉजिक लगेगा नहीं, डिवाइड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऐसा सोचना है आपको। क्लियर है कि नहीं? बड़ा नंबर कब आता है? जब मल्टीप्लाई होता है या ऐड करके लिखा जाता है। और छोटा नंबर कब आता है? जब जोड़कर शायद डिवाइड किया गया हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पे होटल लिखा है HOTEL, तो H का नंबर क्या होता है बच्चे? 8। क्या होता है? O का कितना होता है बच्चे? 15। T का कितना होता है? 20। E का कितना होता है? 5। और L का, J का होता है 10। K L कितना होता है बच्चे? 12। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। तो ये बताइए 12 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 20। और 20 और 20 40, और 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो सम करने पे कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है बच्चे? 12। यहाँ पे 60 जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ दिया क्या है बच्चे? 12। तो 60 को 12 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को 12 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 12 जा कितना होता है? 60। ओके, तो यहां पे आप इनका एडिशन करने के बाद आपने 5 से डिवाइड किया। 5 से क्यों डिवाइड करोगे? तो यहां पे देखोगे एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर और ये कितना अक्षर? 5 अक्षर। टोटल कितने अक्षर है? 5 है। तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या से डिवाइड किया गया है। किससे डिवाइड किया गया है? अक्षरों की संख्या से, वोवेल और कंसोनेंट से नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो 5 है बच्चे, वो क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स। क्या है बच्चे? अक्षरों की संख्या की उस शब्द में कितने अक्षर हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी हिसाब से ये 5 से 5 इसलिए आ रहा था क्योंकि ई अगर देखेंगे तो केवल एक अक्षर था। कितना अक्षर था? एक अक्षर था, इसलिए बच्चे 5 का 5 आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो ये दोनों को देखकर आपको लॉजिक समझ में आया कि सबका एडिशन करके जितना भी अक्षरों की संख्या थी उनमें से क्या करना था? डिवाइड करना था। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे भी हम करते हैं। एल का नंबर जल्दी से बता दो। JKL कितना होता है बच्चे? 12 होता है। ए का कितना होता है बच्चे? 1 होता है। एम का कितना होता है बच्चे? 13 होता है। और बी का कितना होता है? 2 होता है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 1 16। 16 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे? 26 और 2 28। कितना हो जाएगा? 28। तो अब आप ये बताइए कितने अक्षर है? 1 2 3 और ये कितने हैं? 4। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 7। और उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन होगा। ये होगा आपके क्वेश्चन का क्या बच्चे? जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन किए, तीनों बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन थे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप आसान, हम नहीं कह सकते भी आपने सीख ली हो इसलिए आपको इजी लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया यहाँ तक? कोई तकलीफ तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, लिख लियो कि लिखना है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे। जैसे TO इज कोडेड एज 19, MY इज कोडेड एज 16, यू हैव टू फाइंड E किसकी तरह कोड होगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे।
ठीक है, देखो बहुत छोटा शब्द है ना, TO2 MY ही, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, और छोटे शब्द हैं तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी चेक हो सकता है, फास्ट करते हैं थोड़ा सा चेक। तो अगर आप टी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टी, तो टी का नंबर लेफ्ट साइड से कितना होता है, 20 होता है, और ओ का नंबर कितना होता है, तो ये बताओ 20 और 15 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, और 35 से कभी भी 19 बनाया जा सकता है क्या, कहां से बनाओगे, दो अक्षर है, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। तो मतलब ये है कि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जिससे बनाना संभव नहीं लग रहा है। 35 को डिवाइड भी करेंगे तो 19 नहीं बनेगा किसी से भी, हाँ या ना, 35 को किसी से भी डिवाइड करें तो 35 केवल 5 से जाता है और 7 से जाता है, हाँ या ना, और 19 रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। क्लियर है, इसलिए बच्चे आपको यहाँ पे सीधा सीधा लेफ्ट एंड से आपने नंबरिंग करके जो एडिशन कर रहे थे बच्चे, वो लॉजिक आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, दाएं छोर से नंबरिंग, कहां से नंबरिंग करेंगे बच्चे, राइट हैंड से, कहां से नंबरिंग करेंगे बच्चे, राइट हैंड से। राइट हैंड से नंबरिंग करने का मतलब ये है, ये बताइए कि टी का नंबर राइट साइड से कितना होता है, तो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग अगर आपको याद है तो 27 में से घटा दीजिए तो आपको राइट साइड से नंबरिंग पता चल जाएगा। ऐसा पढ़ाए हैं, वीडियो भी मैंने अभी ओपन कर दिया, एक बार जाके देख सकते हैं। क्लियर है ना, तो 27 में से अगर 20 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 7, मतलब टी का राइट साइड से नंबरिंग बच्चे क्या होता है, 7, कितना होता है, 7। अब ओ का राइट साइड से कितना होता है, तो 27 में से 15 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, सॉरी कितना हो जाएगा बच्चे, 12, कितना हो जाएगा बच्चे, 12। क्लियर है कि नहीं, तो ये बताओ 7 और 12 दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा बच्चे, 19, कितना हो जाएगा, 19, और यहां पे क्या दिया है बच्चे, 19। कोई तकलीफ, समझ में आया, हाँ या ना। अगर आप यहाँ पे देखते हैं m का नंबर आप देते हैं, पीछे साइड से नंबरिंग m का कितना होगा, जल्दी से बताइएगा, m का लेफ्ट साइड से कितना होता है, 13, कितना होता है, 13, तो यहाँ पे रिवर्स की नंबरिंग का एडिशन है, ये तो समझ में आ गया। तो m का 13 होता है तो पीछे से कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है ना, y का क्या रहेगा बच्चे, 2, तो 14 और 2 मिलके कितना हो जाता है, 16, आसानी से मिल गया। तो ये रिवर्स की नंबरिंग थी, और h का बच्चे s होता है अपोजिट में, तो s का कितना होता है, 19। क्लियर है ना, e का v होता है तो TUV, तो कितना होगा, 22, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैसे हुआ मैंने याद करवाया हुआ है आपको, अपोजिट वाला, ठीक है। तो ये बताइए 19 और 22 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और ये 2 और 1 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 4। क्लियर है कि नहीं, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आए, तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में जवाब दे सकते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चे आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन कराए नंबर कोडिंग के, अब सीधा सा आगे बढ़ेंगे, पहले इसे लिख लीजिए। ठीक है, कोई तकलीफ बच्चे, आ जाए फिफ्थ क्वेश्चन में। चलो तो यहां तक लिख लिए हो सब लोग ना, लिख लिए, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन लिखा है बच्चे, ZIP इज कोडेड एज 198, ZAP इज कोडेड एज 246 एंड VIP आपको फाइंड करना है, और ऑप्शन दिए हैं 4, 220, 221, 222 और 223। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा, और एक बार ट्राई करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो एक बार मैं पूरे कंसेप्ट को रिवीजन करता हूं, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे कहानी क्या है। सबसे पहले अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस बात पे थोड़ा चलता हूं। तो आपने ये पढ़ा बच्चे लेटर नंबर कोडिंग में कि सबसे पहले क्या करना है, अक्षरों का क्या करना है, एडिशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये नहीं मिलता है एडिशन में, तो एडिशन करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यही करते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, n से, और n क्या क्या हो सकता है ये मैं बता दिया हूं। क्लियर है ना,
नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप एडिशन करके क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे n से। अगर छोटा नंबर होगा तो डिवाइड ही होता है, लेकिन अगर मान लो तीनों में से लॉजिक ना मिले तो हम यहाँ पे चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि रिवर्स की नंबरिंग करते हैं। किसकी नंबरिंग करते हैं? रिवर्स की। पीछे साइड से भी नंबरिंग हमें याद होना चाहिए, दाएं छोर से, और उसको भी क्या करके देखेंगे, ऐड करके। क्या करके देखेंगे? रिवर्स की नंबरिंग में एडिशन देखेंगे। अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो हम एडिशन करके हमें फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही चेक करेंगे जैसे ऊपर का चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो एडिशन करके हम लोग क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? डिवाइड करेंगे उसी n से। क्लियर है कि नहीं? इतना काम आपको करना होता है नंबर कोडिंग में। क्लियर है कि नहीं? तो आपको बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ZIP जो दिया हुआ है बच्चे, इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो Z का नंबरिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए। 26। कितना होता है? 26। I का नंबरिंग क्या होता है? 9। और P का क्या होता है? 16। एक बार देखो, एज ए स्टूडेंट सबसे पहले वो साधारण तरीके से नंबरिंग लेफ्ट हैंड से ही लेगा, हाँ या ना? अब देखते हैं, तो ये बताइए 26 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? ये होगा 35। कितना होगा? 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। और 45 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 41। क्लियर है कि नहीं? तो ये रिजल्ट कितना दे रहा है बच्चे? सॉरी, गलत किए हैं क्या? कितना आएगा? 51 आ रहा है क्या? ठीक है, 51 आ रहा है। कितना आ रहा है? 51। अब ये बताइए 51 को 98 आप बनाने के लिए क्या करेंगे? कितने अक्षर हैं? 3। 3 का गुणा करेंगे तब भी नहीं बनेगा। 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा ना, हाँ या ना? तो 3 का गुणा करेंगे तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 150 करीब बनेगा। 198 बहुत होता है, तो कितने का गुणा करें? बन रहा है कहीं से भी तो ये बताओ। नहीं बन रहा है फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। कहने का मतलब ये बन रहा है क्या? कोई और जुगाड़ हो तो सोचो। अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कितने का गुणा कर दें? 4 का। कितने का गुणा कर दें? तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। हाँ या ना? कितना आ जाएगा? 204। तो अगर मैं गुणा 4 करता हूं तो 204 आता है, और 204 में से कोई संख्या घटा देता हूं तो 198 आ जाए। कितना घटा दूं? 6। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इनका एडिशन करने के बाद गुणा 4 कर रहा हूं और माइनस क्या कर रहा हूं? 6। लेकिन अगर ऐसा लॉजिक यहां लगा रहा हूं तो वही लॉजिक यहां भी लगना चाहिए। समझ रहे हो ना? एज स्टूडेंट बच्चे यही करेगा एग्जाम में, और इसकी स्पीड होनी चाहिए, उसको नंबरिंग याद होनी चाहिए, फास्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम यहाँ पे तो मिला, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने के लिए हमें एक और चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ZAP का चेक करेंगे तो Z का बच्चे कितना होता है, जल्दी से बताइए। 26। A का कितना होता है? 1। और P का कितना होता है बच्चे? 16। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 26 और 10 36, 36 और 6 42, 42 और 1 43, कितना आ जाएगा? 43। हाँ या ना? और 43 को ये कितना बनाना है? 246। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर रहे थे, ना अक्षरों की संख्या थी ना कुछ थी, बस एक कांस्टेंट नंबर था 4। 4 का क्यों गुणा किए? अपने से ले लिए 4। तो यहाँ भी कितने का गुणा करेंगे? 4 का। हाँ या ना? तभी ना लॉजिक बनेगा। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17। क्या कभी भी 246 बनेगा? बन ही नहीं सकता। मतलब क्या है कि हम जो एडिशन कर रहे थे, कौन सा वाला? लेफ्ट एंड वाला, वो सारे लॉजिक क्या हो गए? फेल। क्या हो गए? फेल। तो अब हम कौन सा वाला एडिशन करेंगे? रिवर्स वाला। कौन सा वाला करेंगे? रिवर्स वाला। क्लियर है कि नहीं? अब रिवर्स वाला एडिशन कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? रिवर्स वाला एडिशन अगर आप करेंगे तो Z का पीछे से नंबर क्या होता है बच्चे? 1। I का पीछे से नंबर क्या होता है? तो I किसका अपोजिट होता है? R का। किसका होता है? R का। तो R का कितना होता है? 18। अब बच्चे यहाँ पे P किसका होता है बच्चे? K का। PK, हाँ या ना? और K इसका होता है बच्चे 12। J के बाद K ना 11, सॉरी, हाँ या ना? तो अब इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा बच्चे, जल्दी से बताइए। 18 और 19, 19 और 10 20 और 10 30, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, हाँ या ना? अब 30 से आपको कितना बनाना है, जल्दी से बताइए एक बार। 198। कितना बनाना है? तो 30 में कितने का गुणा करेंगे तो बनेगा बच्चे? 30 में अगर मैं गुणा कर देता हूं 6 का तो 180 होगा। 6 का गुणा करूंगा तो 180 होगा। और कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। अभी कंफर्म नहीं हो सकता है कि गुणा 7 करूं, माइनस भी कर सकता हूं, और गुणा 6 करके प्लस भी कर सकता हूं। दोनों तरीके से दिमाग लगाऊंगा, यही कहीं आंसर मिलेगा, हाँ या ना? अब एक काम करता हूं, यहाँ पे ZAP लिखा है तो ZAP का भी लिखता हूं नंबरिंग। तो Z का पीछे से नंबरिंग क्या है? 1।
और ए का कितना है 26 और पी का कितना है बच्चे, अभी बोले थे पी का के होता है और कितना होता है 11, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 और एक कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा। अब 38 में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का, तो क्या करीब आ रहा है इसके, तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो गया 4, 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे 22, कितना हो गया 228, करीब आ गया कि नहीं आया। अगर 228 में से कितना जोड़ता हूं, यहां पे कितना जोड़ रहा था 18, तो यहां भी कितना जोड़ूंगा 18, तो 8 8 16 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 246 बन रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनसे दिक्कत हो जाती है। तो याद रखिएगा, आप कैलकुलेशन में हिम्मत मत हारिएगा, कैलकुलेशन ठीक ठाक करके जाइएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, रिवर्स का एडिशन किया और एडिशन करने के बाद मतलब यहाँ पे जो लॉजिक है वो इस प्रकार का है कि एडिशन किया गया है, वो भी एडिशन किसका किया गया है, रिवर्स का। रिवर्स का एडिशन करने के बाद आपने यहाँ पे गुणा किसका किया है बच्चे, यहाँ पे गुणा किसका किया है बच्चे 6 का, कितने का गुणा किया है 6 का, और जोड़ा कितना है 18, ये सब में किया है। ये क्लियर है कि नहीं। तो ये लॉजिक है, इसको लिख लीजिएगा, रिवर्स का एडिशन में इंटू 6 + 18 के साथ आपका ये जवाब मिलेगा। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया। तो हम एक विद्यार्थी जो है वो पहले स्टार्टिंग में बेसिक से ही करेगा, लेकिन इतना ज्यादा स्पीड और कैलकुलेशन बढ़ा लो कि आपको वो टाइम आपका बच जाए। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये बताइए वीआईपी का बताना है तो कैसे करेंगे, वी का कितना होता है, पीछे से नंबरिंग पहले लिखते हैं। तो वी किसका होता है बच्चे, ई का वी होता है, सॉरी एल का ओ होता है, वी का ई होता है बच्चे। तो v का e होता है तो e का कितना होता है 5। क्लियर है, याद करवाएं ना। i का क्या होता है बच्चे r, तो ये हो जाएगा 18, और p का क्या होता है बच्चे k, और k किसका होता है बच्चे 11। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 1 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। क्लियर है कि नहीं। अब 34 का गुणा किससे करना होगा बच्चे, गुणा 6, और जोड़ना कितना होगा बच्चे 18। क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप गुणा 6 करते हैं तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 2 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 20, और ये प्लस आप कितना कर देंगे 18। तो 204 में से अगर आप 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे 222, कितना हो जाएगा 222। उस हिसाब से कौन सा जवाब होगा बच्चे, सी ऑप्शन होगा आपका जवाब। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत बच्चे, कर लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम है, एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से था, जितने भी आपने किए उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक था, इसको नोट करिएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। इसको लिख लो पहले जल्दी से, तो दूसरे पैटर्न में चलते हैं। ये हो गया पहला पैटर्न कंप्लीट, 2 ही पैटर्न है, पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया, नंबर कोडिंग का पहला पैटर्न आपका कंप्लीट है। अभी हम सेकंड पैटर्न में चलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई सवाल हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। चलिए सेकंड पैटर्न पे चलते हैं। सेकंड पैटर्न को समझा देते हैं पहले। पहला पैटर्न हो गया कंप्लीट, सेकंड पैटर्न को बोलते हैं यहाँ पे, सेकंड पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बच्चे इंडिविजुअल पैटर्न। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पैटर्न। इंडिविजुअल पैटर्न का मतलब क्या है पहले थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पैटर्न नंबर जो 2 होता है बच्चे, दूसरा पैटर्न जो होता है नंबर कोडिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल पैटर्न। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल नंबर को हम देखते हैं, इंडिविजुअल लेटर को देखेंगे, मतलब अलग अलग अक्षरों को देखेंगे और उनकी क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग को देखेंगे। क्लियर है कि नहीं। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जैसे कोई शब्द है तो हर एक अक्षर पे एक विशेष लॉजिक लगेगा, हर एक अक्षर पे एक विशेष लॉजिक लगेगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बॉयल, क्या लिखा है बॉयल, तो बॉयल में एक अक्षर है क्या बच्चे बी, और बी को 5 की तरीके से कोड किया गया है। बी को किसके तरीके से कोड किया गया है, अब बी को 5 कैसे किया गया है ये लॉजिक आपको सीखना है, समझना है। यहाँ पे बच्चे ओ को किसके तरीके से कोड किया गया है 31, तो वहां पे पूरे शब्द को मिलाकर कोड किया जाता था, पूरे शब्द के सारे अक्षरों को लेकर कोड किया जाता था। यहाँ पे बच्चे क्या किया गया, इंडिविजुअल हर एक अक्षर को लेकर कोड किया गया है। तो आपको यहाँ पे बी को 5 कैसे बनाया गया ये लॉजिक ढूंढना होगा, आपको ये लॉजिक ढूंढना होगा कि ओ को 31 कैसे बनाया गया, और एक कॉमन लॉजिक लगेगा, जो भी लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आप इंडिविजुअल हर एक अक्षरों पे लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया।
तो इसको बोलते हैं बच्चे दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। ये और इजी होता है नंबर कोडिंग में, उससे ज्यादा इजी होता है। पहले बताइए इतना क्लियर है? जैसे मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, बी के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। बी का बच्चे कितना कोड किया गया है? 5। कितना किया गया है? तो बी का जनरली नंबरिंग क्या होता है बच्चे? 2। क्या होता है? लेकिन यहाँ पे किसके तरीके से नंबर कोड किया गया है? 5। तो 2 को 5 कैसे बनाया जा सकता है, ये दिमाग लगाएंगे। तो 2 का गुणा अगर आप 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो इसकी नंबरिंग करके इसका डबल करके जोड़ दिए 1। हाँ या ना? बी का नंबर 2 होता है, 2 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? डबल करके जोड़ दो, 2 दूनी 4 और 1 5। हाँ या ना? लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म हम कब होंगे? जब बाकी के अक्षर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे ओ के बारे में बात करते हैं। ओ का कितना होता है बच्चे? 15। कितना होता है? यहाँ पे क्या कोड किया गया है बच्चे? 31। तो 15 को 31 कैसे बनाया गया होगा बच्चे? 15 में अगर आप गुणा 2 करेंगे तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 31। हाँ या ना? तो इंडिविजुअल लेटर का नंबरिंग करके मल्टीप्लाई 2 करके जोड़ दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? उसी हिसाब से आई का देखते हैं। आई का नंबर क्या होता है? 9। 9 का डबल करेंगे तो 18, और 18 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसी हिसाब से अगर आप एल पे जाएंगे तो एल का भी क्या कर रहे हैं बच्चे आप? यहाँ पे एल का नंबर करते हैं तो जे का 10 होता है, के का 11 और एल का 12। तो 12 में भी क्या करेंगे बच्चे? आप डबल करेंगे और जोड़ देंगे +1, तो ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इंडिविजुअल लेटर की नंबरिंग करके उनका इंटू 2 + 1 हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं। क्लियर है? तो अब ACNE लिखा है तो ए का नंबर क्या होता है? 1, सी का होता है 3, एन का कितना होता है? 14, ई का कितना होता है? 5। अब यही लॉजिक हम लगा के इस क्वेश्चन का क्या करते हैं बच्चे? जवाब दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का अगर हम यहाँ पे डबल करेंगे तो कितना होगा? 2, 2 और 1 2 होगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? यहाँ पे भी बच्चे 3 का भी डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ पे n का डबल करेंगे तो 14 का डबल 28, और 1 क्या हो जाएगा? 29। क्लियर है कि नहीं? अब e का 5 दिया है तो 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? तो इस तरीके से बच्चे आपको सॉल्व करना था और इस तरीके से आपको जवाब देना था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 3, 7, 29 और 11। क्लियर है कि नहीं? कोई तकलीफ? तो ये बच्चे इस तरीके से आपको इसको हल करना था, और उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो ये आपको ये पैटर्न भी, इसी को बोलते हैं पैटर्न नंबर 2 नंबर कोडिंग का। तो आगे बढ़े। लिख लिए हैं क्या? ये लिखना है? सबने लिख लिया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है? अब यहाँ पे वर्क इज कोडेड एज दिस, यू हैव टू फाइंड डन किसकी तरह कोड होगा। एक बार ट्राई करिए फिर बताता हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे वर्क इज कोडेड एज दिस आपके सामने दिया है। एक बार आपने दिमाग लगाया, कुछ आया क्या आपका? क्या हो रहा है बताइए? एक बात बताओ, यहाँ बड़े छोटे नंबर है ना? जैसे W का क्या नंबर होता है? 23, और यहाँ पे क्या दिया है? 23 को 4 कैसे बना सकते हैं? हाँ, 23 का पीछे से नंबरिंग क्या होता है? मतलब 27 में से घटाएंगे तो 4 होगा, रिवर्स नंबरिंग। हाँ या ना? वैसे ही O का कितना होता है बच्चे? O का कितना होता है? 15। 27 से घटाएंगे तो कितना होगा? 12। पीछे से नंबरिंग होती है 12। O का L होता है ना, L का 12। याद है ना सभी को? तो इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट वाली नंबरिंग। क्लियर है ना? अब ये बताइए R का कितना होता है? 18। 27 में से घटाएंगे तो, और K का बच्चे, J के बाद K आता है, क्या होता है? 11। 27 में से घटाएंगे तो 16। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया है, इसकी जो लेफ्ट हैंड वाली नंबरिंग थी उसको हमने किससे माइनस कर दिया है? 27 से। तो वो बच्चे कौन सी नंबरिंग आ गई? राइट साइड वाली, और वही हमने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? अब इसके हिसाब से यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या बच्चे? डन। क्या लिखा हुआ है? डन। और डन के हिसाब से हम जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले बताओ इतना क्लियर है सभी को? तो अगर हम देखते हैं तो डी का क्या नंबर होता है बच्चे? 4। क्या होता है?
4। अगर मैं 27 से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 23। क्लियर है कि नहीं? ओ का नंबर क्या होता है बच्चे 15। क्या होता है 15। 27 में से 15 घटाऊंगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। क्लियर है कि नहीं? एन का कितना होता है बच्चे 14। अगर मैं 27 में से 14 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 13। और ई का कितना होता है 5। और 27 में से 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा बच्चे 22। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर लिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इस तरीके से आप इसका रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। यहां तक कोई तकलीफ, कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्क इज कोडेड एज दिस, यू हैव टू फाइंड LOVE इज कोडेड एज। किसकी तरीके से वो कोड होगा ये आपको बताना है। बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा है, एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। देखो W का नंबरिंग क्या होता है 23। और यहाँ पे क्या नंबर किया गया है, यहाँ तो 27 में से भी 23 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ तो 5 है, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है। O का कितना होता है 15, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 27 से घटाने वाला, तो खेल ही खत्म है, किसी में काम नहीं कर रहा है। R का कितना होता है, यहाँ पे क्या दिया है, K का बता दो कितना होता है, और यहाँ पे क्या दिया है, क्या समझ में आ रहा है? 2 और 3 को जोड़ने पे कितना होता है, कितना होता है 1 और 5 को जोड़ने पे कितना होता है, 1 और 8 को जोड़ने पे, 1 और 1 को जोड़ने पे। समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? यहाँ पे आपको क्या किया कि आपने यहाँ पे डिजिट सम किया है। क्या किया है, डिजिट सम किया है, अंकों का योग। तो ऐसा भी लॉजिक लग जाता है कई बार कि जो भी नंबरिंग होती है लेफ्ट हैंड की, उसके डिजिट का सम कर देता है, अंकों का योग कर देता है। जैसे 2 और 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 5, और 1 और 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 6, 1 और 8 क्या हो जाएगा 9, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो यही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है ना? जैसे L की नंबरिंग करते हैं तो J के बाद क्या आता है बच्चे K के बाद आता है L, तो कितना होता है 12, और 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। O का कितना होता है बच्चे 15, और 1 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। V का कितना होता है बच्चे, T का 20 होता है, TUV कितना होगा 22, और 22 में 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4। और E का कितना होता है बच्चे यहाँ पे 5, और 5 का क्या रहेगा 5 ही रहेगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ है बच्चे? इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया बहुत ही आसानी से, और ये नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन था। पहले बताइए इतना क्लियर है? तो पैटर्न नंबर 2 पे आधारित, जो कि बहुत इजी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। 17th क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से देखो, करें सॉल्व। ये बताओ पी का नंबरिंग क्या होता है 16। यहां पे कहीं भी 16 दिख रहा है? तो डिजिट सम करेंगे तो 6 और 1, डिजिट सम करेंगे तो 1 और 6, 7 कहीं दिख रहा है? यहां तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां दिख रहा है। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है बच्चे, डिजिट सम करता है, क्या करता है डिजिट सम करता है, और उसको किधर लिख देता है रिवर्स ऑर्डर पे। किधर लिख देता है रिवर्स ऑर्डर पे। ऐसा भी कर सकता है, प्रिपेयर रहना है। जैसे आर का कितना होता है 18, 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा 9। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, तो मतलब पहले वाले का लास्ट में लिखा, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट में लिखेगा, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट में, और फोर्थ वाले का फोर्थ, इसको बोलते हैं रिवर्स। क्लियर है कि नहीं? तो एम का कितना होता है 13, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4, यहाँ पे क्या लिख दिया 4। क्लियर है बच्चे? उसी प्रकार से टी का कितना होता है 20, 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं?
समझ में है? तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो n की नंबरिंग क्या होती है बच्चे, जल्दी से बताइएगा। 14 कितना होता है, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 5, और ये 5 रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। क्लियर है कि नहीं बच्चे? यहाँ पे d का देखते हैं कितना होता है 4, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे बच्चे 4। j का कितना होता है बच्चे 10, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 ही रहेगा, हाँ या ना? 4 का 4 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। q का कितना होता है 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ये। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे 8145। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़े नए क्वेश्चन में, यहां तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर कोडिंग भी इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, रिक्वेस्ट इज कोडेड एज S2R52TU, मतलब यहाँ पे लेटर है, फिर नंबर है, फिर अजीब से है ये क्वेश्चन, और आपको एसिड का बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं, पहले देख लीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे पहले। करें सॉल्व, बोर्ड में आओ। क्या लिखा है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट इसकी तरह कोड है। यहाँ पे केवल नंबर नहीं है, नंबर तो है साथ में लेटर नहीं है, नंबर और लेटर दोनों है। देखो यहाँ पे ये लेटर है, अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, यहाँ नंबर है। अल्टरनेट भी अक्षर नहीं कि इसके अक्षर फिर अक्षर फिर अक्षर, ऐसा भी नहीं, कहीं अक्षर है फिर नंबर है, नंबर है फिर अक्षर फिर अक्षर, अजीब सा है। इसका कोड बताना है, ये बाद में बताएंगे, पहले इसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब ध्यान से देखो, ये बताओ अक्षर दो प्रकार के होते हैं, वोवेल और कंसोनेंट। आप ये बताइए आर का यहाँ पे क्या किया गया है, एस, आर का एक बढ़ाया है, ये बताओ आर का एक बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया? आर के बाद क्या आता है एस। ई का तो नहीं बढ़ाया ना, ई का तो नंबर लिखा है, और ए क्या होता है वोवेल। आपका नजर हमेशा वोवेल कंसोनेंट में जाना चाहिए। ई क्या होता है वोवेल, लेकिन क्यू वोवेल होता है क्या? और क्यू के बाद फिर से आर कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है कि नहीं बढ़ाया गया, हाँ या ना? अब ये बताओ यू, यू वोवेल है कि नहीं है? लेकिन वोवेल का फिर से क्या लिख दिया गया है नंबर। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि वोवेल में अक्षर नहीं लिखा जा रहा है, वोवेल में क्या लिखा जा रहा है, नंबर्स लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, नंबर। लेकिन कंसोनेंट में क्या लिखा जा रहा है, कॉन्सोनेंट्स जो है बच्चे उसमें क्या लिखा जा रहा है, अक्षर ही लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, अक्षर, वो भी क्या करके, एक बढ़ाकर, एक बढ़ाकर, हाँ या ना? अब ये देखिए ई फिर से क्या है वोवेल है, नंबर लिख दिया गया, लॉजिक पकड़ लिया ना। अब ये बताओ एस क्या है बच्चे, कंसोनेंट है, और एस के बाद क्या आता है, टी आता है बच्चे, टी कंसोनेंट है, टी के बाद क्या आता है यू। तो ये वाला लॉजिक तो आपको समझ में आ गया कि कंसोनेंट में अक्षर लिख रहा है, वो भी एक बढ़ाकर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ या ना? लेकिन दिक्कत कहां पे है, वोवेल में। कहां पे दिक्कत है, वोवेल का नंबर किस हिसाब से लिख रहा है। नंबर देखोगे तो ई का 2 लिखा है, जबकि ई का 5वां नंबर होता है, क्या होता है, लेकिन दूसरा किस हिसाब से लिखा है। वैसे देखोगे तो यू का क्या लिखा है 5। तो एक बात बताओ कितने वोवेल होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं। पहला वोवेल कौन है, दूसरा वोवेल कौन है, तीसरा। ये मतलब इनका स्थान है कि पहला सबसे पहला वोवेल ए है, दूसरा वोवेल कौन है ई, तीसरा वोवेल आई, चौथा इनका प्लेस वैल्यू है, इनका प्लेस वैल्यू स्थान है, हाँ या ना? और ये कौन सा है 5। तो 5 वोवेल में बच्चे इस तरीके की नंबरिंग हम कह सकते हैं कि नहीं? अगर सीधी नंबरिंग नहीं है तो ऐसा भी दे सकते हैं। देखो ई कौन से स्थान पे रहता है, दूसरे। यू कौन से स्थान पे रहता है, 5 में। ई अगेन कौन से पे रहता है, समझ में आया ना? तो उनका स्थान लिखा गया है कि कौन से स्थान पे वोवेल होते हैं। क्लियर है? अब अगर हम देखते हैं तो ए क्या है बच्चे, वोवेल है, हाँ या ना? और कौन से स्थान पे बच्चे, सबसे पहले स्थान पे आता है ये ए, ई, आई, ओ, यू, हाँ या ना? अब ये बच्चे सी जो है वो कंसोनेंट है, तो सी का आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। आई वोवेल है बच्चे, आई का स्थान क्या है बच्चे, 3, यहां पे क्या लिखेंगे, 3। सही है?
अब बच्चे यहाँ पे डी है, तो डी के बाद क्या आता है ई, एक बढ़ा दीजिए क्योंकि कंसोनेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1D3E। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। बात समझ में है? इसे नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये पूरा नंबर कोडिंग कंप्लीट होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तो नंबर कोडिंग मैंने कंप्लीट करा दिया, लेटर कोडिंग भी करा दिया, नंबर कोडिंग भी। कल से हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड कोडिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कल से हम लोग मिक्स्ड कोडिंग की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।